ओके इस क्वेश्चन में करंट दिया है। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर विद यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपको दे रखा है। इस प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड P इज इक्वल टू बी नॉट की वैल्यू भी दे रखी है, करंट की वैल्यू दे रखी है। टॉर्क एक्सपीरियंस आपको निकालना है, टॉर्क वेक्टर निकालना है। तो टॉर्क वेक्टर for a current carrying circular loop placed in a magnetic field is given by the formula, that is the cross product of the magnetic dipole moment vector into the magnetic field vector. ओके अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है दैट इज करंट इनटू एरिया एंड दिस इज अलोंग द नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑफ द लूप। जिसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड आपको इधर दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम इधर वेक्टर डालें तो बी नॉट विच इज़ 4 इंटू 10⁻³ आ गया। इधर है अलॉन्ग 3i कैप प्लस 2k कैप। इनका इन दोनों का आपको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। ओके सबसे पहले ये हम निकाल लेते हैं, दैट इज़ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। करंट आपको दे रखा है 100√2 का प्रोडक्ट लेंगे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेडियस आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 10⁻² πr² हो जाएगा। सो दिस इज पाई इंटू 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर along this vector k कैप प्लस i कैप √j कैप। इसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है दिस। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो ये √2 कट गया, ये आ जाएगा 400 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। दिस इज, इसे मैं लिख लेता हूँ आई कैप प्लस के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। इनको कर लेते हैं 4×3 = 12 इंटू 10⁻³ आई कैप प्लस 4×2 = 8 इंटू 10⁻³ के कैप। ओके क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे यूजिंग डिटर्मिनेट मेथड। नाउ 400 इंटू 3.4 दैट इज 314 इंटू 4 416 1256 हो जाएगा। 1256 इंटू 10⁻⁻⁴ आई कैप प्लस 1256 इंटू 10⁻⁻⁴ के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है 12 इंटू 10⁻³ आई कैप प्लस 8 इंटू 10⁻³ के कैप। अब हाउ डू यू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट? देखो क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। सो इधर आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप एंड लेट्स राइट डाउन द पहला जो वेक्टर है आपका उसके स्केलर कंपोनेंट्स आई जे और के। तो आई तो है आपके पास 1256 इंटू 10⁻⁻⁴। जे नहीं है, के कैप है आपका 1256 इंटू 10⁻⁻⁴। बाकी सिमिलरली इधर है आपके 112 इंटू 10⁻⁻³ जे कैप 0 है, 8 इंटू 10⁻⁻3 इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट विच विल गिव अस द क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर। तो देखो ये सेकंड जो कॉलम है इसमें फाइंड आउट करना इजी है। तो प्लस माइनस आई विल एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट अलोंग द सेकंड कॉलम। सो माइनस जे कैप के रो और कॉलम हटाए तो मेरे पास बचते हैं ये। तो 1256 इंटू 10⁻⁻⁴, 1256 इंटू 10⁻⁻⁴, 12 इंटू 10⁻⁻3, इधर है 8 इंटू 10⁻⁻3। नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। इनको प्रोडक्ट करेंगे, इनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट से माइनस करेंगे। तो माइनस जे कैप दिस इज 1256 इंटू 8। तो 1256 इंटू 8 मुझे देगा 10048। 10048 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 1256 इंटू 12। So 1256 into 12 which gives me 15072, 15072 into 10⁻⁻7। ओके अब यहाँ 10⁻⁻7 कॉमन है तो माइनस जे कैप
इधर आ जाएगा इंटू 10⁻⁻7। ओके, इधर आंसर आएगा आपका माइनस में, तो 15072 माइनस आपको करना है 10048 विच गिव्स मी 5024। तो आपका आंसर है 5024। नेगेटिव 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 हो जाएगा पॉजिटिव, सो दिस इज 5024 इंटू 10⁻⁻7 j cap। दिस इज द टॉर्क वेक्टर, 5024 इंटू 10⁻⁻7। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है अलोंग द जे कैप है ये, तो जे कैप में ऑप्शन आ रही है आपकी फोर्थ। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 5027 इंटू 10⁻⁻7 जे कैप।